बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी तौलिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। बाब चहारम सबक नंबर 6 जिहाद हमारा जारी था। हमने ये बात जानी कि जिहाद किस प्रकार फ़र्ज़ हो जाता है जो मुसलमानों के लिए अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए और कुफ़ार के मज़ालिम हद से बढ़ जाएँ, तो उस वक़्त अल्लाह ताला मुसलमानों को ये हुक्म देते हैं कि वो क्या करें, जिहाद के लिए निकल जाएं। जिहाद मुसलमानों का रोबो दबदबा कुफ़ार के दिल में डालने के लिए होता है। इसके अलावा जिहाद का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अल्लाह के दीन को गालिब किया जाए और अल्लाह का दीन जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। इसी हवाले से हम पढ़ रहे थे, हमने जो है वो जिहाद के मकासद जाने, इसके अलावा जिहाद की फ़र्ज़ियत और इसके लुग़वी मानी हमने जाने। आज हम पढ़ेंगे शहीद का क्या मुकाम है, इसके अलावा जिहाद एक दायमी अमल कैसे है और हमारी जिहाद के हवाले से क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसका मुतालिया करते हैं। शहीद का मुकाम। तालिबात यहाँ पे सवाल लिख लीजिए, शहीद किसे कहते हैं? जो शख्स इस्लाम के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ जान दे दे इसे शहीद कहते हैं। और इस्लाम में शहीद का दर्जा इस कदर बुलंद है कि उसे मुर्दा कहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि फरमाया गया कि वह ज़िंदा है और अपने परवरदिगार के पास से रिस्क पा रहा है, अलबत्ता तुम्हें इसकी ज़िंदगी का शऊर नहीं, इल्म नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के पास को रिस्क पा रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। तुम शऊर कहते हैं इल्म ना होने, इल्म को कहते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के पास जो है वो बुलंद दर्जों पर फाइज हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह से जो है वो रिस्क भी पा रहे हैं। जिहाद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए माली कुर्बानी की भी ज़रूरत है। इसे इस्लाम ने माली जिहाद करार दिया है। अगर कोई जिहाद में हिस्सा नहीं ले सकता, जाके लड़ नहीं सकता, उसकी इतनी ताकत इस्तात नहीं है, तो वो क्या करे, अपना माल भी खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में जाने वालों के लिए, तो उसका माली जिहाद करार दिया जाएगा। जो लोग जिहाद में शामिल होने के लिए अपने घर बार छोड़कर अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, उनके घर वालों की देखभाल भी ज़रूरी है। किसी भी मुश्किल वक्त में उनकी मदद की जाए, उनके मसाइल हल किए जाएं और उनकी जान माल इज़्ज़त और जायदाद की हिफाजत की जाए। जो कुछ नसीब मुसलमान जिहाद में शहादत का मरतबा हासिल कर लें, उनके ख़ानदान की देखभाल तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। उनके घर वालों की कफ़ालत कहते हैं ज़िम्मेदारी उठाना, ज़मानत लेना कि मैं अब जो जिहाद के लिए गए हुए हैं उनके पीछे से उनके घर वालों की ज़मानत, जैसे कोई शख्स कहे कि जो जिहाद के लिए गया हुआ है उसके घर वालों की ज़मानत, उनकी ज़िम्मेदारी, उनका ख्याल रखना, इस सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। कफ़ालत कहते हैं ज़िम्मेदारी को, ज़मानत को। उनके खाने पीने, लिबास, इलाज और मकान का बंदोबस्त किया जाए, उनके बच्चों की तलीम और तरबियत और तमाम तलीमी ज़रूरियात का इंतज़ाम किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की राह में किसी मुजाहिद को सामान हम पहुँचाया, फ़ौरन से पूरी तरह से सामान पहुँचाया, या इसके पीछे इसके घर वालों किसी तरह खबरगिरी की, हाल अहवाल पूछे, इसने भी जिहाद में हिस्सा लिया। खबरगिरी करना, हाल अहवाल पूछना। जिहाद एक दायमी अमल, दायमी कहते हैं हमेशा रहने वाला अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी जिहाद हो रहा है। बेशुमार मुजाहिदीन इस्लाम आज भी अपने दीन की हिफाजत, जुल्म से निजात, आज़ादी के हसूल और अपने मजलूम भाइयों की इमदाद कहते हैं मदद करने को, इमदाद के लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में हिस्सा ले रहे हैं। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। हमारी ज़िम्मेदारियाँ, अब जिहाद के हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम अपने किस तरीके से फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। अगरचे एक तालिब इल्म की हैसियत से हम जिहाद में अमलन शामिल नहीं हो सकते, अमली तौर पर जाकर लड़ तो नहीं सकते, लेकिन जिहाद की तैयारी के सिलसिले में माली इमदाद, माली तौर पर मदद मुहैया कर सकते हैं। मुजाहिदीन शोहदा के घर वालों की खिदमत और देखभाल में हिस्सा ले सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप की खिदमत को भी जिहाद करार दिया है। सबसे अहम बात यह है कि हम अपने मुल्क की तरक्की और इस्लाम की इशाअत कहते हैं फैलाने को, इस्लाम को फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर इल्म हासिल करें, ताकि हम इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम को बुलंद करने और इशाअत में अमली तौर पर हिस्सेदार बन सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। पीछे जिहाद की बात हो रही थी, तो जिहाद में वो हिस्सा ले सकता है जिसमें क़ुव्वत हो, ताकत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन क्या है, कमज़ोर मोमिन से बेहतर है।
क्योंकि वो ताकतवर है तो अल्लाह के रास्ते में जाएगा, जहाद करेगा और अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करेगा और दीन के अल्लाह के दीन किस तरीके से वो मदद करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत रसूल जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अपनी इस्लामियत की किताबों को गहरा मुतालिया करें और मुल्क व मिलत की ज़रूरत तरक्की के लिए साइंसी इल्म का भी ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करें, यानी दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म की भी तालीम हासिल करें। इसी तरह इस तरह अपनी इल्मी इस्तेदाद यानी इल्मी सलाहियत और वसाइल हयात में इजाफा करें। नीज़ जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त व तवाना बनाएं, लेकिन बुनियादी मकसद महज अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय मुल्क और मिलत की खिदमत होना चाहिए। तालिबात मुश्किल सवाल की तरफ आ जाइए। सवाल नंबर 1, 2 और सवाल नंबर 4 हमारा पिछले सबक में हो गया था। आज अपने सवाल नंबर 3 से पढ़ना है। जो लोग किसी वजह से खुद मुसल्लह जहाद में शमूलियत नहीं कर सकते, वो जहाद और मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत के सिलसिले में क्या खिदमत से अंजाम दे सकते हैं। सफ़ा नंबर 65 पर 2 से 3 पैराग्राफ में इस सवाल का जवाब दिया हुआ है, जिससे कि तालिबात अब यहाँ पे देखिए। जो लोग जहाद में शामिल होने के लिए अपने घर बार छोड़कर अल्लाह के नाम में निकले हुए हों, उनके घर वालों की देखभाल भी ज़रूरी है। किसी मुश्किल में उनकी मदद की जाए, उनके मसाइल हल किए जाएँ, उनकी जान माल इज़्ज़त और जायदाद की हिफाजत की जाए। इसी तरह इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि उनकी कफ़ालत, खाने पीने, इलाज, दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, उनकी तलीम, तरबियत और तलीमी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाए, उनकी खबरगिरी की जाए, सामान उनको बाहम पहुँचाया जाए। इसी तरह इस पैराग्राफ में ही बताया हुआ है कि उनकी माली इमदाद उनको मुहैया की जाए और उनके शोहदा के घर वालों की भी खिदमत में जो है देखभाल में हिस्सा लिया जाए। तो वाली बात, ये सारी बातें मैंने एक पैराग्राफ में यहाँ जमा कर दी हैं। जो लोग इसी वजह से ख़ुद मुसल्लह जहाद में शमूलियत नहीं कर सकते, वो जहाद और मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत के सिलसिले में दर्जा से खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। सारी बातें एक पैराग्राफ में यहाँ लिख दी हैं। मुजाहिदीन के घर वालों की देखभाल कर सकते हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त और जायदाद की हिफाजत कर सकते हैं। मुजाहिदीन के घर वालों की कफ़ालत, उनके खाने पीने, लिबास, इलाज और मकान का बंदोबस्त कर सकते हैं। उनके बच्चों की तलीम और तरबियत और तमाम तलीमी ज़रूरियात के इंतज़ाम कर सकते हैं। माली इमदाद मुहैया कर सकते हैं, क्योंकि माली कुर्बानी को भी इस्लाम ने माली जहाद करार दिया है। किसी भी मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर सकते हैं, उनके मसाइल हल कर सकते हैं, उनके घर वालों की खबरगिरी कर सकते हैं। तो एक पैराग्राफ की सूरत में मैंने आपको यहाँ पर सारी बातें ज़हनशीन करवा दी। तालिबा सवाल नंबर 5 देखिए, खाली जगह पूरी करें। अलिफ, जहाद के मानी है किसी मकसद के लिए अपनी पूरी डैश सर्फ करना, कोशिश व मेहनत। बा, एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा का डैश है, हुसूल। जीम, जो शख्स जहाद में हिस्सा लेता है उसे डैश कहते हैं, मुजाहिद। दाल, जो शख्स जहाद में मारा जाए उसे डैश कहते हैं, शहीद। हा, जिसने मुजाहिद के घर वालों की खबरगिरी की उसने भी डैश में हिस्सा लिया, जिहाद। वाव, जहाद डैश तक जारी रहेगा, क़यामत। ज़ा, शहीद को डैश करने की इजाज़त नहीं, मुर्दा। सवाल नंबर 6 देखिए, तालिब इल्म की हैसियत से आप किस तरह जहाद में हिस्सा ले सकते हैं। सफ़ा नंबर 65 पर आ जाइए। हमारी जिम्मेदारियाँ, यहाँ से इसका जवाब लगाइए। एक तालिब इल्म की हैसियत से हम जहाद में अपने शामिल नहीं हो सकते, यहाँ से लेकर अगले सफ़े तक इसका जवाब लगाइए। फ़ायदा पहुँचाने की बजाय मुल्क व मिलत की खिदमत होना चाहिए, यहाँ तक सवाल नंबर 6 का जवाब लगा लीजिए। तालिबा सवाल नंबर 3, 5 और सवाल नंबर 6 हमारे आज के सबक में शामिल है। आपने इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।